रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ट्रक हाईवे पूरा सुनसान था। चारों ओर ठंड से हाड़ कपा देने वाली ठंड चल रही थी। हाईवे के चारों ओर घना जंगल था। उसी हाईवे पर एक मर्सिडीज दौड़ रही थी। उसमें 3 लोग सवार थे, राहुल, निधि और उनकी 10 साल की बेटी तानिया। राहुल अपने दोस्त सैफ के घर ईद की पार्टी में शामिल होने के लिए गया था और पार्टी करके घर लौट रहा था। निधि ने मुस्कुराकर ड्राइव करते हुए राहुल से कहा, कुछ भी कहो राहुल, आज तो ईद की पार्टी में मजा आ गया। हाँ, मेरा दोस्त बहुत ही बिंदास और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा उसके घर पर शहर की एक से एक बड़ी हस्ती थी, मगर फिर भी वो उन सबको इग्नोर करके हमें इम्पोर्टेंस दे रहा था। हाँ, देगा क्यों नहीं, आखिर मेरा दोस्त जो है। सच में राहुल, अमेरिका से इंडिया लौटकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे तुम्हारा दोस्त सचिन अभी तक नहीं आया अमेरिका से? निधि की बात सुनकर राहुल चौंक कर बोला, ओह शिट यार, उसका फोन आया था कि वो इंडिया आ रहा है। उसने बोला था कि मुझे एयरपोर्ट पर पिक कर ले। निधि बहुत नाराज होगा वो। कोई बात नहीं, उससे बोल देना कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहा और फिर तुम्हें सैफ की इनवाइट की हुई ईद पार्टी में भी तो शामिल होना था। निधि ने इतना बोला ही था कि उसकी बेटी तानिया ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मुझे भूख लगी है माँ, और प्यास भी। तानिया की बात पर निधि ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी ओर देखकर कहा, पार्टी में तो इतना खाया था तुमने, फिर भी भूख लगी है। निधि की बात पर तानिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पानी ही पिला दीजिए। कितनी बार बोला है मुझे मम्मी मत बोला करो। पानी अभी नहीं है, आगे जाकर कोई शॉप पड़ेगी तो बोतल खरीद के दे दूंगी। निधि की बात पर राहुल ने मुस्कुराकर कहा, छोटी बच्ची है निधि, इतना नाराज होना सही नहीं है। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक एक काली परछाई राहुल की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। राहुल के पैर अचानक ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। ब्रेक अचानक लगने से पलटते पलटते बाल बाल बची थी। राहुल के चेहरे पर भयानक ठंडी में भी पसीने की बूंद टपकने लगी। वो दोनों कार से बाहर निकल आए। निधि ने डरते हुए कहा, आखिर कौन था ये? ऐसा लगा जैसे कि कोई भयानक काली परछाई मेरे कार के सामने आकर खड़ी हो गई हो। वह दोनों काली रात के सन्नाटे में इधर उधर देखने लगे। तभी निधि को एक घने पेड़ के पास दो चमकीली हुई आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल भेड़ियों की तरह लग रही थी। निधि ने चीखते हुए राहुल से कहा, राहुल देखो कौन है वो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने उस तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने ही वाले थे कि अचानक एक अजीब सा चेहरा वाला भयानक सा आदमी बिजली की रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसके दांत भेड़िए की तरह बाहर की ओर निकल रहे थे। हाथों की जगह नुकीले पंजे थे। राहुल को देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा, मगर जैसे ही राहुल की नजर उसके कपड़ों पर गई, राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोला, भाईजान, भाईजान, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक उस अजीब से दिखने वाले भयानक आदमी ने अपने पंजों से राहुल की गर्दन कसकर पकड़ ली और एक ही सेकंड में उखाड़ कर जमीन पर फेंक दी। राहुल के धड़ से लाल रंग का खून का फुहारा फूट पड़ा। इस भयानक मंजर को देखकर निधि के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। निधि इससे पहले भागती कि अचानक उस भयानक दिखने वाले आदमी ने निधि को पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजे उसके पेट में गड़ा दिए और उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। निधि की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक हवा का एक बवंडर उठा और वो भयानक सा दिखने वाला व्यक्ति देखते ही देखते बवंडर के साथ गायब हो गया। तानिया ने डरते डरते निधि के मोबाइल से पुलिस और सैफ को बुला लिया और कुछ ही देर में वहां चारों ओर पुलिस की गाड़ियां थी। पुलिस ने राहुल के दोनों दोस्त सैफ और सचिन को वहीं बुला लिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने दोनों से कहा, मैंने ऐसी हत्याएं अपने करियर में कभी पहले नहीं देखी। ये काम तो ना किसी जानवर का लगता है, ना ही किसी इंसान का। सचिन कपकपाती हुई आवाज में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ कह नहीं सकता। जिस किसी ने भी इन दोनों को मारा है उससे एक बात तो साबित होती है कि वो इन दोनों से हद से ज्यादा नफरत करता था। अब सारी सच्चाई तो ये बच्ची ही बता सकती है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अर्जुन तानिया के पास चला गया, जो बेहद डरी हुई थी।
तानिया ने आंखों देखी सारी घटना इंस्पेक्टर अर्जुन को बता दी। तानिया की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन कंफ्यूज चेहरा लेकर मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। सचिन इंस्पेक्टर के पास आ गया और सैफ भी डरता हुआ इंस्पेक्टर अर्जुन के पास आकर बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर?